आपका चयन कैसे होगा? तो जो विधानसभा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके लिए बनाया गया है, उनको 21,000 रुपया लगता है, उनको 5,000 सदस्य बनाने पड़ते हैं, तभी उनका चयन किया जाता है, तभी वो इस दौड़ में हिस्सा ले सकते हैं। आपके लिए पैसा कुछ नहीं है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। लेकिन जो लोग मुखिया का चुनाव लड़ना, प्रत्याशी बनना चाहते हैं, उनको 250 लोगों को जन स्वराज में सदस्य बनाना है। 250 क्यों बनाया गया है? क्योंकि हर पंचायत में मोटे तौर पर 5 गांव है, 4 से 5 गांव है। आप सक्रिय हैं, आप अपने पंचायत में कुछ करना चाहते हैं, शरीर हिलाना चाहते हैं, तो हर गांव में कम से कम 25, 30, 40 आदमी के यहाँ जाइए। 50 आदमी को जिस दिन आपने 100 आदमी को बना दिया, आपका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन मुखिया प्रत्याशी के तौर पर आपका आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा जब आप 250 लोगों को जन स्वराज में जोड़ देंगे। इससे नीचे पे उपाय नहीं है। और जो जिला परिषद के लिए आवेदन दिए हैं उनको 1000 लोगों को 500 लोगों को मेंबर बनाना है। जो मेंबरशिप है ये पेड है, अपने रोज जेब से आपको रुपया नहीं देना है। 10 रुपया लोगों को जाकर आपको समझाना है ताकि लोग 10 रुपया दे कि बिहार में नया व्यवस्था बनाना है, परिवर्तन चाहिए, भ्रष्टाचार रोकना है, शिक्षा पलायन का बात करना है। तो जन स्वराज से जुड़िए। जन स्वराज से जुड़िएगा तो आपको मुखिया के तौर पर 100 है, मुखिया के लिए 50, टोटल बनाने हैं 250। लेकिन 50 अगर बना के भेज दीजिएगा तो आपका काम शुरू हो जाएगा। मतलब पहले से बनाए उसका कोई वैल्यू नहीं है, पहले से बनाए उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब बनाना है, क्योंकि जो पहले आपने बनाया है वो भैया काय ताले संस्थापक सदस्य आपने बनाए हैं। अभी तक जन स्वराज में संस्थापक सदस्य बने हैं क्योंकि दल नहीं था। जो लोग आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं, हमने मिलकर दल बनाया है। लेकिन जो अब जुड़ेगा वो दल का प्राथमिक सदस्य होगा, वो अब संस्थापक सदस्य नहीं है। जो संस्थापक सदस्य था उसको 1 रुपया भी नहीं लगा है। लेकिन जो अब दल बन गया है तो अब उसको प्राथमिक सदस्य बनना है, तो उसको सिंबॉलिक 10 रुपया देना है ताकि कोई फर्जीवाड़ा न करे। तो अगर आप 50 आदमी को भी नहीं जोड़ सकते हैं तो आप मुखिया का चुनाव कैसे लड़िएगा? अगर आप 100 आदमी को नहीं जोड़ सकते हैं तो आप जिला परिषद कैसे लड़िएगा? तो अपने क्षेत्र में बस इसका चाबी यही है। 50 लोगों का जिस दिन आप मेंबरशिप बना लीजिएगा, जन स्वराज आपको 10,000 लगे, 5,000 लगे, 15,000 लगे, आपका सारा सामग्री आपको भेजने लगेगा। आपके लिए एक डिजिटल सहयोगी का प्रशिक्षण और उसका खर्चा जन स्वराज वहन करेगा। तीसरा, आपको प्रोफेशनल एडवाइस के लिए चुनाव कैसे लड़ना है ये बताने के लिए एक लड़का नियुक्त कर देगा। और चौथा, एक नंबर आपको मिल जाएगा ताकि आप अपने ग्राम पंचायत में लोगों के जन समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे आप उठा सके, उसमें आपकी मदद की जा सके। ये 4 चीज हम लोग आपका सहयोग करेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे और मदद की जाएगी। जब चुनाव कैसे होगा, पैसा बटेगा, बाहुबली होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो तो 26 में चुनाव है, तब देखा जाएगा। जब स्वराज की सरकार रहेगी तो कोई बाहुबली आपके सामने खड़ा नहीं होगा। जब स्वराज की नहीं भी सरकार रहेगी तब भी उससे निपटा जाएगा। इसलिए जो लोग भी इसको करना चाहते हैं, आपको मेंबर बनाना शुरू करना है। आपको जिस दिन आपका ये स्वीकार कर लिया जाएगा कि आपने मेंबर बना लिया, तब से आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा। आपका जो प्रचार प्रसार की सामग्री है, जिस पर आपका फोटो होगा, आपका नाम होगा, वो जन स्वराज बनाकर अपने खर्चा से आपके घर कुरियर से भेजेगा। तो जिस कुरियर से जाएगा ये भी लिख के दे दीजिएगा। पोस्ट से नहीं भेज सकते हैं, गाड़ी से नहीं जा सकता है, आप रोज रोज लेने आइएगा नहीं, आपका खर्चा होगा। आप कोई ऐसा जगह अपना एड्रेस बता दीजिए। मान लीजिए आप गाँव में रहते हैं, वहाँ कुरियर नहीं है, अगल बगल बाजार में दोस्त मित्र रिश्तेदार कोई घर दे दीजिए कि भैया हमारा सामान इस एड्रेस पर आप लोग भेज दीजिए। तो आपका सामान यहाँ से प्रचार प्रसार का सब कुछ यहाँ से भेजा जाएगा। उसको आप बांटिए, घर घर जाइए, प्रचार कीजिए, वो यहाँ से जाने लगेगा। जिस लड़के को आप अपना डिजिटल सहयोगी बना रहे हैं उसका नाम, नंबर, पता यहाँ भेज दीजिए। उसके आने जाने का बस या ट्रेन का भाड़ा भी दिया जाएगा। यहाँ 5 दिन वो रहेगा, उसका 1 रुपया नहीं लगेगा, रहना खाना सब मुफ्त है, प्रशिक्षण मुफ्त है। अगर यहाँ पर सही पाया गया
तो यहाँ पर उसको नौकरी भी अगर मिल सकती है, वो भी व्यवस्था है। कुछ लड़का एक अभी बता रहा था SKS का है, कुछ लड़के यहाँ ये कर रहे हैं, जो पूरी व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिस प्रशिक्षण के बाद 4, 5, 10, 6 हजार रुपया के लिए किसी को मजदूरी न करना पड़े, वो व्यवस्था बनाई जा रही है। तो आप अपने गांव से अपने किसी एक सहयोगी को उसमें नामित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जन सुराज वो पैसा देगा ताकि वो लड़का आए, डिजिटली सीख ले। फिर आप जो काम कीजिएगा, मान लीजिए आपके यहाँ कोई सड़क बना है और सड़क में बनाने में घोटाला हुआ है, आप वो बात बोलना चाहते हैं, आप खड़ा होइए। ये जो डिजिटल सहयोगी होगा उसको YouTube पर अपना डालेगा, आप भाषण दीजिएगा, खड़ा होकर बताइएगा देखिए कैसे घोटाला किया है। तो 100 आदमी देखेगा वो YouTube पर। आज नहीं देखेगा, 2 दिन के बाद, 6 दिन के बाद देखेगा, 6 महीने के बाद देखेगा। एक डिजिटल सहयोगी आपको जरूर बनाना है। एक प्रोफेशनल सहयोगी जन सुराज आपको देगा, एक आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा और सारा प्रचार प्रसार की सामग्री आपको दी जाएगी। ये सब तब होगा जब आप जन सुराज के आधिकारिक तौर पर संभावित प्रत्याशी नहीं, संभावित प्रत्याशी के तौर पर आपका चयन हो जाएगा। और वो चयन का तरीका बिल्कुल सीधा है। आपको अपने गांव, अपने पंचायत में मुखिया अगर लड़ना है तो 250 और जिला परिषद लड़ना है तो 500। नहीं, बनाना पूरा है। 50 बना दोगे तो काम शुरू हो जाएगा। पंचायत समिति भी सेम है, मुखिया ही है। पंचायत भाई, एक पंचायत में करीब 12,000 लोग रहते हैं। 12,000 में अगर आप 200 आदमी, 100 आदमी नहीं बना सकते हैं, 200 आदमी नहीं बना सकते हैं, चुनाव क्या लड़िए? जो सदस्य बनाएंगे सर जी, इसका रसीद हमको मिलेगा? हाँ, अभी रसीद आपको दे देंगे, अभी दे देंगे। आपको खाली 50 बनाकर काम शुरू करना है, लेकिन आपको टोटल बनाना है 250 बनाने में आपको 2 महीना लग जाएगा। तो फिर आप कहिएगा भाई आप इनको दिन बना दो, कोई बात नहीं है। वार्ड सदस्य के लिए तो भाई 100 ही रखा है हम लोगों ने, 100 ही बनाना है। एक वार्ड में 1000 की आबादी है, 100। अभी वार्ड सदस्य के लिए ओपन किया है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप सदस्य बनाइए कि नहीं बनाइए, इसलिए है कि ये देखा जाए कि आप में कुछ सीरियसनेस है कि नहीं है। रहते हैं पटना मुसल्लापुर में और अपने गांव में मुखिया का भर दीजिएगा आवेदन, और फिर यहाँ से सामान जाएगा, उसको सड़ाइएगा। जो कम से कम अपने गांव पंचायत में रह रहा है, यहाँ से सामान मुफ्त में जाएगा, आप उसको उठाइएगा भी नहीं, सब बर्बाद होगा पोस्टर बैनर। इसलिए अगर आप 50 आदमी, 100 आदमी को जब 50 आप बना रहे हैं तो अगले 5 महीने में, 3 महीने में आपको 250 बनाना है। तो हर महीने 50 बनाइएगा तो हमको जानकारी तो होगा कि आप पंचायत में रह रहे हैं। या आप नहीं रह रहे तो कोई आपका सहयोगी कम से कम प्रचार प्रसार कर रहा है। तो यही व्यवस्था है। अभी ये जाते वक्त आपको ये मेंबर बनाने वाला रसीद दे देंगे, कैलेंडर, पैम्फलेट और कुछ प्रचार प्रसार की जनसुराज की सामग्री आपको दे देंगे। आपको जो प्रक्रिया हमने समझा दिया, इसको लेकर कोई सवाल है तो सवाल कर लीजिए, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि हमको मई में चुनाव लड़ना है, अलग से बात कर लीजिएगा, मई के चुनाव के लिए अलग से बात कर 11 है।